हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 5 नंबर के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की संभावना 101% है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न वह है जो हर बार पेपर में आता है और अभी तक जितने पेपर हुए हैं सभी पेपर में किसी न किसी सेट में 5 नंबर का ये प्रश्न रहता है। और वह प्रश्न है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रश्न एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करता है तो कैसे कॉपी पे लिखा होता है, कैसे 5 नंबर वो पूरा का पूरा देगा, ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको सिद्धांत लिखना होता है, फिर उसके बाद हेडिंग डालकर समीकरण लिखना होता है, फिर समीकरण के बाद विधि लिखना होता है। विधि में चित्र बनता है, फिगर बनता है और उसके फिगर के बाद उस फिगर के बारे में लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्रिया विधि लिखी जाती है। इस प्रकार लिखने से एग्जामिनर जो कॉपी आपके चेक करता है वो 5 का 5 नंबर पूरा का पूरा नंबर देकर जाता है। और आप लोग कैसे लिखेंगे, चलिए हम बोर्ड पे लिख रखे हैं, आप लोगों को बताते हैं और आप लोग भी तैयार करके आसानी से 5 नंबर पा सकते हैं। तो प्रश्न का नाम है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण औद्योगिक स्तर पर कैसे किया जाता है। तो इसमें सिद्धांत क्या लिखा गया है, सिद्धांत होता है कि जब अमोनिया का प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और इस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। पुनः जब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऊपर से जल मिलाते हैं और जब जल मिलाते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए सिद्धांत क्या है कि जब अमोनिया का प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिसके पुनः ऑक्सीकरण से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और जब उसमें यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब समीकरण कैसे लिखा जाएगा, देखिए अमोनिया सूत्र यानी NH3 ऑक्सीकरण करेंगे यानी O2 से किससे क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम। ताप कितना है, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्रिया होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और बनेगा जल। अब इसका संतुलित कर दो। संतुलित करने के लिए क्या कर दें, यहाँ 3 है तो यहाँ पहले हम 6 कर देते हैं, 6 दूनी 12 हो गया तो यहाँ 4 तिहाई 12, 4 n हो गया तो यहाँ पर कितना लगाएंगे, 4। अब ऑक्सीजन कितना हुआ ये देखना है, 6 ऑक्सीजन और 4, 6 4 10 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितना लगाएंगे, 5 दूनी 10, सब संतुलित हो गया। अब पुनः इस नाइट्रिक ऑक्साइड का यानी NO का ऑक्सीकरण करेंगे और जब NO का ऑक्सीकरण करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ संतुलित करिए, 2 लेकिन 3 हो तो इसको 4 कर दीजिए, 2 2 4 हो, यहाँ कितना लगा देंगे, 2। अब ये नाइट्रोजन पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बना, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जल मिलाएंगे यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या मिला देंगे, जल। और जब जल मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा नाइट्रिक अम्ल और ये जो NO बन रहा फिर NO नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसको संतुलित कर लीजिए। संतुलित करने के लिए क्या कर दें, 2O 1 3O 3 1 4O है तो 4O है। अब इसको पहले 4 2 6O कर दीजिए, 3 दूनी 6O 1 है 7O और यहाँ कितना लगा दें, 3 लगा दें। तो देखिए 2 n और 1 3 n यहाँ हो गया और 3 n यहाँ होगा, 3 दूनी 6 1 7 हो और 2H और 2H यानी समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित। इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया। समीकरण में कैसे लिखा गया, अमोनिया का ऑक्सीकरण नाइट्रिक ऑक्साइड, पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जल मिलाने पर बन गया नाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार सिद्धांत हो गया और समीकरण। फिर हेडिंग पड़ेगा क्या, विधि, और विधि में एक लाइन लिखा जाता
है। ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण इस यंत्र में करते हैं। अब किस यंत्र में करते हैं, ये यंत्र आपका पूरी तरह से बनाया जाएगा जो पहले से ही बोर्ड पर बना है। अब यंत्र बन गया, आप लोगों के द्वारा अच्छे से खूब कलरफुल बनाया जाएगा। अब बन गया तो चित्र के बारे में क्या लिखा जाएगा, देखिए चित्र के बारे में क्या लिखेंगे। सबसे पहले कि अमोनिया और वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। देखिए अमोनिया और वायु के मिश्रण को कहां पर भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं जहां पर प्लेटिनम की जाली लगी रहती है। किसकी जाली लगी रहती है, हरे रंग का है, प्लेटिनम की जाली लगी रहती है और इसका ताप 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो अमोनिया वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में देखिए बदल गया, नीचे जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है जिसे पुनः ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं, ऑक्सीकारक टावर में भेजते हैं जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। पुनः इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण टावर में भेजते हैं। देखिए अवशोषण टावर में भेजते हैं जहां ऊपर से जल गिराते हैं, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में बदल जाते हैं जिसे निकास नली द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और इसमें उत्पन्न बेकार गैसें ऊपरी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित नमी क्वार्टज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार हो गया ये फिगर के बारे में और फिगर की क्रियाविधि। अगर आप लोग नहीं लिखें तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक करके लिख लेंगे। क्या है कि सर्वप्रथम अमोनिया और वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं जहां पर प्लेटिनम की जाली लगी रहती है और इस कक्ष का ताप 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहां पर अमोनिया वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः हम ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण कक्ष में भेजते हैं जहां ऊपर से जल गिराते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है जिसे निकास नली द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और बेकार गैसें ऊपरी भाग से बाहर निकल जाती हैं और क्वार्टेज द्वारा नमी को अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार इतना लिखने पे यानी सिद्धांत, समीकरण, विधि में चित्र के बारे में वर्णन, इतना लिखने से एग्जामिनर खुश होगा और वो 5 में 5 नंबर आपको देकर जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना कि यहाँ पर इस चैनल पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फ्री क्लासेज आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। उसमें आपको PDF नोट्स, हैंडराइटिंग नोट्स और वीडियो लेक्चर सब कुछ रहता है। PDF नोट और हैंड राइटिंग नोट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलता है और वीडियो लेक्चर YouTube पर मिलता है। ये सब आप लोगों तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।